ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बलूचिस्तान में 18 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर है। बीएलए ने पाक सेना पर हमले की जिम्मेदारी ली है और पाकिस्तान के 18 जवानों की हत्या से बौखलाए आर्मी चीफ असीम मुनीर ने बड़ी धमकी दी है। कार्रवाई होगी और ढूंढ कर मारेंगे। बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तानी सेना पर यह हमला किया गया। बलूचिस्तान में 18 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। पाकिस्तान की सेना और अलगाववादी विद्रोहियों के बलूचिस्तान में भीषण मुठभेड़ हुई है। इस टकराव में 18 पाकिस्तानी सैनिकों की जान गई है। वहीं 23 विद्रोही लड़ाके मारे गए हैं। ये घटना शनिवार को क्वेटा के पास के कालात में हुई। विद्रोहियों ने एक हाईवे को बैरिकेड लगाकर रोक दिया था। पाक सुरक्षा बलों ने इन बैरिकेड्स को हटाने के लिए ऑपरेशन चलाया तो उन पर हमला किया गया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इस घटना के बाद पाक सेना प्रमुख मुनीर ने कहा कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे और उन लोगों को ढूंढ कर सजा देंगे। उन्होंने कहा कि इस जघन्य वारदात में अपराधियों और मददगारों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। बीएलए के प्रवक्ता आजाद बलूच ने एक बयान में कहा कि हमारे लड़ाकों ने कालात हमलों में महत्वपूर्ण प्रगति की है और अपने लक्ष्यों का हासिल किया है। आजाद बलूच ने दावा किया है कि विद्रोहियों ने एक सैन्य चीफ को भी हमला किया है। पाकिस्तान की आर्मी की ओर से कहा गया कि उनकी ओर से चलाए गए अलग अलग 2 ऑपरेशन में 23 आतंकी मारे गए हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी जुड़े हैं और हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ में। और देवनाथ जी, मैं आपका रुख सबसे पहले करूंगा। और जिस तरीके से लगातार अगर बीएलए और पाकिस्तान को लेकर बात की जाए, टकराव देखने को मिल रहा है, जहां एक और पाकिस्तान लगातार ये कह रहा है कि जो लड़ाके हैं इन लड़ाकों को हम मार गिराएंगे, उन्हें हमने शांत कर दिया, लेकिन लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि जो लड़ाके हैं बलूचिस्तान के वो बार बार पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। देवनाथ जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ जी, हाँ, मैं आपको जी सुन सकता हूँ। जी अभिषेक, दिक्कत यह है पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटर से कि वो सोचते हैं कि बंदूक के जोर से वो बलूच लड़ाकों को अपने काबू में करना चाहते हैं। जी आजादी के बाद से ही बलूचिस्तान के लोगों ने अपने को कभी भी पाकिस्तान के करीब नहीं पाया। उन्होंने हमेशा ये सोचा कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद जो है कोई दूसरा मुल्क है, सेंट्रल अथॉरिटी है। जैसे पहले अंग्रेज हुआ करते थे, राज करते जी थे, बलूचिस्तान के लोगों को लगता है कि वो अब इस्लामाबाद और रावलपिंडी राज कर रहे हैं। हो ये रहा है कि जब से आजादी 1947 ऑनवर्ड, इन्होंने पाकिस्तान के जो पंजाबी लोग हैं, जो कि डोमिनेटिंग फोर्स हैं, सुन्नी फोर्सेस हैं, जो कि डोमिनेटिंग फोर्सेस हैं, इन लोगों ने कभी भी बलूचिस्तान के लोगों को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई पार्टिसिपेशन करने का खास जी मौका दिया नहीं। ऐसे भी अगर हम देखें तो सांस्कृतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर बलूचिस्तान हमेशा अंग्रेजों के समय में भी थोड़ा अलग ही रवैया उनका रहा। तो अब बलूच के जो लड़ाके हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से थोड़ा अलग हो जाएं, उनको ऑटोनॉमी चाहिए, उनको सांस्कृतिक आजादी चाहिए, आर्थिक आजादी चाहिए, राजनीतिक आजादी चाहिए पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान में हो यह रहा है कि आर्मी को लगता है, आईएसआई को लगता है कि कोई डायलॉग की जरूरत नहीं है। जब तक पाकिस्तान की सरकार ये सोचती रहेगी, वहां दुख की बात है, चाहे पीपीपी की सरकार हो, चाहे पीटीआई की सरकार हो, चाहे पीएमएलएन की सरकार हो, जी अभी शहबाज शरीफ हैं, ये सब जो हैं डायलॉग से बलूच लोगों के पास नहीं जाना चाहते। जी बलूच लोगों की बहुत छोटी छोटी मांग है। सबसे छोटी मांग तो उनकी यही है कि उनको पाकिस्तान में थोड़ी इज्जत दी जाए, जो दी जा रही है। हाँ, एक और चीज जो पिछले 10 साल से खलबली फैला रहा है बलूचिस्तान में, वो ये है कि सी पैक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर बहुत बड़ी तादाद में बलूच लोगों के, बलूच ट्राइबल्स हैं, आदिवासी लोग हैं, इन बलूच ट्राइबल्स की जमीन ले ली गई है और उसके बदले में उनको या तो मुआवजा नहीं दिया गया, या जो मुआवजा दिया गया वो बहुत कम है।
जी। इससे भी वहां पर बहुत खलबली फैली हुई है। जी। जी। बिल्कुल। अनुज माथुर जी, मैं आपका रुख करूंगा। अनुज जी, जिस तरीके से अगर बात बीएलओ को लेकर करें, इन लड़ाकों को लेकर बात की जाए, लड़ाके लगातार पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं और ये लड़ाके किसी पर भी अटैक करने से पीछे नहीं हटते। अगर जो पिछले हमले हुए, पिछले साल हमला हुआ था, जो चीनी नागरिक थे जो काम कर रहे थे वहां पर, उन पर भी हमला किया गया, उन्हें भी मार दिया गया था और कुल 26 लोगों को मार गिराया था। अब यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी से भिड़े और 18 पाकिस्तानी आर्मी के सैनिकों को मार गिराया। ऐसे में पाकिस्तान के लिए किस तरीके से चिंता का विषय है? अभिषेक, देखिए, कोई भी जब इंसर्जेंसी होती है वो जी। इंसर्जेंसी कुछ स्टेजेस से गुजरती है। और ये जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है जी। सरकार के साथ और सरकार की सेना के साथ, वो फाइनल स्टेज ऑफ इंसर्जेंसी होती है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि हमें यह समझने की आवश्यकता है कि आज बलूचिस्तान की जो इंसर्जेंसी है, जो उनकी डिमांड्स हैं, वो फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं। और न केवल बलूचिस्तान की, यही हाल खैबर पख्तूनख्वा का है, यही हाल वहां पर एक सराइकिस्तान भी की डिमांड ऊपर उभर के आ रही है, उसका भी यही हाल है। तो ओवरऑल पाकिस्तान के लिए बहुत चिंता का विषय है। जी। और उसकी मेन इशू, उसकी वजह देखिए अभिषेक, उसकी वजह